अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, देखते हैं। इफ़ अ सब्सटेंस इज हीटेड, अगर एक सब्सटेंस को हीट किया जाए तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, जाहिर सी बात है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब ये जो टेम्परेचर बढ़ा है किसी भी सब्सटेंस का, ये डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर, ठीक है। जितना ज़्यादा मास होगा सब्सटेंस का उतनी ज़्यादा हीट चाहिए होगी उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी बहुत छोटी सी आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मैं खाना पका रही हूँ, ठीक है। देखना, अगर मैं एक छोटे से बर्तन में बहुत थोड़ा सा कुछ पका रही हूँ तो उसके लिए मुझे कम हीट देनी पड़ेगी, बहुत जल्दी खाना पक जाएगा, कम हीट पे भी बन जाएगा, ठीक है। गैस ज़्यादा नहीं भी आ रही हो, थोड़ी बहुत गैस पे भी थोड़ा बहुत मुझे बनाना है, बन जाएगा। लेकिन अगर मुझे बड़े बर्तन में कोई ज़्यादा अमाउंट में खाना बनाना है तो उसके लिए मुझे हीट भी ज़्यादा चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, ठीक है। इस एग्जाम्पल से होप्स हो कि आपको समझ में आ जाए, याद भी रहे। मास ज़्यादा है, मास ज़्यादा होने की वजह से हीट भी ज़्यादा चाहिए होगी उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है। दस द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस थ्रू अ यूनिट डिग्री इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी, ठीक है। हीट कैपेसिटी, ठीक है। हीट कैपेसिटी वो अमाउंट है हीट एनर्जी की जो आपको चाहिए होती है किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर पहले से किसी चीज़ का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, यूनिट डिग्री सिर्फ 1 डिग्री उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर करने के लिए आपको जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हीट कैपेसिटी कहलाती है। द एक्सपेरिमेंट शोज दैट द हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। हीट एनर्जी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। जितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे आप, जितना आप हीट करोगे उतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जितना कम आप हीट करोगे उतना कम टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब आ जाओ, हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटा, इज इक्वल्स टू आया, कांस्टेंट इज सी हेयर, ठीक है। सी हीट कैपेसिटी है आपके पास, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे सी निकालना है, अगर मुझे इसका कांस्टेंट सी हीट कैपेसिटी मुझे निकालनी है तो टेम्परेचर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हीट दैट यू आर प्रोवाइडिंग डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज बेसिकली हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब आगे देखना, हमसे कहते हैं सम मटेरियल्स आर ईजियर टू हीट दैन द अदर्स, ठीक है। कुछ चीज़ों को हीट करना बहुत आसान होता है दूसरों के मुकाबले में, जैसे कि इट टेक्स मोर एनर्जी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ एल्यूमिनियम थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड दैन टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg आयरन बाय सेम टेम्परेचर। कहने के अगर 1 kg आयरन का टेम्परेचर आपको सेम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, ठीक है, उसके मुकाबले में अगर एल्यूमिनियम के 1 kg का टेम्परेचर आपको सेम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, उसमें ज़्यादा हीट एनर्जी आपको चाहिए होगी। यानी कि एल्यूमिनियम के 1 kg टेम्परेचर 1 kg मास के लिए अगर आपको टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी बनिस्बत आयरन के 1 kg का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू इट्स यूनिट डिग्री इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट आपके पास क्या है? हीट कैपेसिटी हम पढ़ चुके हैं कि वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो टेम्परेचर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए चाहिए वो है आपके पास हीट कैपेसिटी, ठीक है। हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले में देखो कोई मास का जिक्र नहीं है। हीट कैपेसिटी सिंपल ये है कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट एनर्जी की ज़रूरत है वो है आपके पास हीट कैपेसिटी। लेकिन आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। स्पेसिफिक हीट क्या है? वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, बेशक ये भी हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक है, ये भी हमें 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है किसी भी सब्सटेंस का, लेकिन यहाँ पर एक kg मास का, ठीक है, 1 kg मास का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत है वो स्पेसिफिक हीट है, यानी कि इसमें मास इन्वॉल्व होगा, ठीक है। हीट कैपेसिटी में मास नहीं है, मास का कोई ताल्लुक नहीं है, मास के इंडिपेंडेंट है। सिंपल 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए वो आपके पास हीट कैपेसिटी है। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? फॉर्मूले में आते हैं, ठीक है। अगेन जो आपका डेल्टा क्यू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के। आगे मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक और भी चीज़ आ गई है, जो आपका डेल्टा क्यू है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा आपको हीट देनी पड़ेगी। इसकी मैंने एग्जांपल भी दी है, और इसके एग्जांपल एक बुक वालों ने भी दी है कि आयरन के 1 kg का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना आपको हीट एनर्जी चाहिए उससे ज़्यादा आपको एल्यूमिनियम के लिए चाहिए, ठीक है। तो मास के ऊपर भी वैसे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके पास क्या आ गया? डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, एम के भी प्रोपोर्शनल है। एक तो डेल्टा क्यू किसके प्रोपोर्शनल है? एक तो डेल्टा क्यू डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और एक डेल्टा क्यू डेल्टा एम के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को आप कंबाइन करोगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा कि डेल्टा क्यू किन दो चीज़ों के प्रोपोर्शनल है? मास के और टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब आप क्या करोगे? प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे
आप इस इक्वल्स टू का साइन लगाओगे और क्या लगाओगे, कांस्टेंट लगाओगे। ठीक है, यहाँ पर जो कांस्टेंट है इसको हम स्मॉल सी से शो करते हैं। ठीक है, लास्ट में हम लोगों ने देखा था हीट कैपेसिटी में कैपिटल सी था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में स्मॉल सी है। ठीक है, ये तो मेन डिफरेंस है इनको रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, मास और टेम्परेचर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कैपिटल सी क्या कहला रहा था, हीट कैपेसिटी कहला रहा था। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल सी आपके पास क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगा। ठीक है, तो अगर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है तो मास और टेम्परेचर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ठीक है, हमने देखा था कि जो हीट कैपेसिटी थी उसका फॉर्मूला था हमारे पास डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, यानी कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है वो है हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ठीक है, यानी कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 किलोग्राम मास का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है वो है आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो ये है मेन डिफरेंस दोनों कैपेसिटीज़ का। ठीक है, आगे देखते हैं। द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज़ आपके पास है जूल किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, देखो ये है आपके पास हीट। ठीक है, तो इसका यूनिट आपके पास आ जाएगा जूल्स। ठीक है, और नीचे आपके पास मास का यूनिट आ जाएगा केजी, और ये है टेम्परेचर का यूनिट आ जाएगा केल्विन। तो इस तरह से आपको यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, एज 1 किलोग्राम मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड हैज़ डिफरेंट स्पेसिफिक हीट, सो मास ऑफ सब्सटेंसेस सेपरेट्स बाय मोल। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि 1 केजी जो मास होता है, ठीक है, जो 1 केजी मास होता है मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का, उसमें मुख्तलिफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, 1 केजी मास में मुख्तलिफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्पेसिफिक एंड हैज़ डिफरेंट स्पेसिफिक हीट्स, और उनके हीट कैपेसिटीज़ भी मुख्तलिफ हो सकती हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि एल्यूमिनियम के 1 केजी मास के लिए आपको हीट कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, और आयरन के 1 केजी मास के लिए आपको हीट कैपेसिटी कम चाहिए। ठीक है, तो क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 केजी मास में डिफरेंट होते हैं और हीट कैपेसिटीज़ भी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो मास ऑफ सब्सटेंस को इसलिए हमने रिप्लेस कर दिया किससे, मोल्स से। ठीक है, बिकॉज 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हम मास की जगह अगर मोल्स की बात करेंगे तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम तादाद में होंगे। ठीक है, दस द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मोल इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालेंगे मास की जगह मोल्स की टर्म्स में तो वो कहलाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट, यानी कि 1 मोल की स्पेसिफिक हीट। ठीक है, इट इज स्टेटेड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 केजी मास की जगह क्या आ जाएगा, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, अभी भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो टेम्परेचर को बढ़ा रही है, 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ा रही है, लेकिन किसी भी सब्सटेंस का सिर्फ 1 मोल का। ठीक है, अब मोल्स आ गए थ्रू 1 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर रही है, 1 केल्विन का, 1 डिग्री का या 1 केल्विन का। ठीक है, तो वो कहलाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, द इक्वेशन फॉर मोलर स्पेसिफिक हीट इज जस्ट आपने क्या किया, मास की जगह यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ले लिए। ठीक है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन सैंपल। ठीक है, इन केस ऑफ सॉलिड्स लिक्विड्स द चेंज इन देयर वॉल्यूम एंड प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर वेरी स्मॉल एंड कैन बी निगलेक्टेड। ठीक है, अगर सॉलिड और लिक्विड होगा, ठीक है, तो वॉल्यूम और प्रेशर के अंदर जो चेंज आएगा टेम्परेचर को बढ़ाने से, ठीक है, टेम्परेचर को हमने क्या किया, बढ़ाया, हीट हमने प्रोवाइड की, टेम्परेचर बढ़ा, तो वॉल्यूम और प्रेशर के अंदर जो चेंज आएगा वो बहुत कम आएगा, इतना कम आएगा कि हम उसे निगलेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड और सॉलिड्स हैं। ठीक है, उनके दरमियान, उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो मॉलिक्यूल्स जो टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क आना वॉल्यूम का और प्रेशर का जो है इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता जितना गैसेस में होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम और प्रेशर का सॉलिड और लिक्विड में जो डिफरेंस आएगा वो बहुत कम आएगा, इसलिए हम उसे निगलेक्ट कर देंगे। लेकिन इन केस ऑफ गैसेस द सिचुएशन इज डिफरेंट बिकॉज देयर इज वेरिएशन इन प्रेशर एज वेल एज इन वॉल्यूम ऑफ गैस व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड। ठीक है, जब टेम्परेचर रेज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो वॉल्यूम में भी वाज़ेह चेंज आता है, प्रेशर में भी वाज़ेह चेंज आता है। टू स्टडी द हीटिंग इफेक्ट ऑफ गैस आइदर वॉल्यूम और प्रेशर ऑफ द गैस शुड बी कॉन्स्टेंट। ठीक है, अगर आपको हीटिंग इफेक्ट चेक करना है तो दोनों में से कोई एक चीज़ आपको कॉन्स्टेंट रखनी पड़ेगी। ठीक है, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज डिफाइंड अंडर फॉलोइंग 2 वेज। ठीक है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट को 2 तरह से डिफाइन किया जा सकता है। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। पूरी डेफिनेशन देखो वही है, ये भी अमाउंट ऑफ हीट है, ये भी
ये भी क्या टेम्परेचर 1 केल्विन का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए चाहिए, ये भी 1 मोल गैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए चाहिए, लेकिन क्या किया गया है, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया गया है, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो वो कहलाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट को हम शो करेंगे सी से, लेकिन नीचे हम लगा देंगे स्मॉल वी, ताकि पता चले कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर फॉर्मूला बाकी का सारा क्या है, एज इट इज़ है, डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर चेक करेंगे, amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas through 1 Kelvin at constant pressure is called molar specific heat at constant pressure। पूरी डेफिनेशन सेम है मोलर स्पेसिफिक हीट वाली, वही 1 केल्विन का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 मोल ऑफ अ गैस के जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर, तो वो कहलाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको हम शो करेंगे सी पी से, सी मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है, और साथ में पी लगा देंगे, मीन्स एट कांस्टेंट प्रेशर। बाकी का फॉर्मूला वही एज इट इज़ है। आगे मूव करते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास ये डेरिवेशन है, ठीक है, पूरी, जिससे हमारे लेक्चर जो है थोड़ा लंबा हो सकता है। तो इसको हम लोग ये जो रिलेशन है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, इसको इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं जल्दी से नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।